जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण साउंड सेट बराबर नहीं लग रहा है। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौर हरि जय गौर हरि। जयो परमहंस परिव्राजकाचार्य षोडश शिष्य कृष्ण कृपामूर्ति भगवान की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सवर्णरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सहद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् श्रवणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हरिनाम संकीर्तन में सभी भक्तों का स्वागत है। सुनील प्रभु जी के घर पे आज उनकी पुत्री महेश्वरी का जन्मदिन भी है, तो सब लोग उनको जन्मदिन की बधाई देंगे आशीर्वाद देंगे। तो एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज का जो विषय है वो है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास, और उसमें आने वाली यह एकादशी। तो उसके बारे में थोड़ा समय कुछ श्रवण करेंगे, 10-15 मिनट, और फिर बाद में 30 मिनट जैसा पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। तो ये अधिक मास में आने वाली ये जो एकादशी है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत जो है बहुत शक्तिशाली है, व्यक्ति को जो है काफ़ी शक्ति प्रदान करता है। तो ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसा बल आ जाता है कि वो जो रावण था जिसने 14 लोगों को जो है अपने वश में कर लिया था उसको भी परास्त कर देता है, रावण को, है ना, वैसा शक्तिशाली। तो उसको भी हरा देता है, उसको पराजित कर देता है ना। तो ये एकादशी जो है पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है। आप सोचेंगे कैसे 3 साल में एक बार आ सकती है। एक साल में कितनी आती है एकादशी? 24 आती है अपने नॉर्मली, पर इस बार जो अधिक मास आ जाता है इसके चलते हुए 2 एकादशी एक्स्ट्रा आ जाती है। इसके लिए 24 + 2 26 एकादशी जो है इसमें आती है। तो ये जो एकादशी है वो अभी जीव जो है बहुत सारी भौतिक चीज़ों की कई बार कामना करता है कि मुझे बहुत सारी भौतिक उपलब्धियां जो है मिल जाए, धनम, फिर बाद में यश, सौंदर्य, फिर
जमीन, घर, संपत्ति इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों की जो है उनको रिक्वायरमेंट रहती है, पर उसके लिए जो देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं कई बार। जबकि ये एकादशी का व्रत जो है उसका पालन करने से आपको आध्यात्मिक प्रगति तो होगी ही होगी और साथ में भौतिक प्रगति भी होगी। ऐसा नहीं है कि केवल आध्यात्मिक प्रगति होगी, भौतिक प्रगति भी होगी। भौतिक प्रगति मतलब हमारा कंपनी में अच्छा प्रमोशन हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी कंट्री का वीज़ा लग जाए, हम लोग पूरा वर्ल्ड टूर घूमते रहे, ऐसी कोई जॉब मिल जाए। एक महीने में ऐसे 3-3, 4-4 कंट्री की विजिट करते हैं, ऐसे लोग भी है। एक महीने में 3-3, 4-4 लोग कंट्री घूम लेते हैं, ऐसी जॉब मिल जाए, अच्छा लगता है। पर उसको पूछेगी तो वो बेचारा दुखी होता है, जो अच्छा नहीं लगता, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है। भौतिक जगत की परिस्थिति ऐसी, जो हम चाहते हैं वो मिलता है तो मिल जाने के बाद दुखी होते हैं कि यार ये कहाँ मिल गया, अब ये तो मुश्किल है। जबकि ये एकादशी का व्रत जो है करने से आपकी आध्यात्मिक जरूरत भी, जो भूख है आपके अंदर, वो भी भगवान संतुष्ट करते हैं। आध्यात्मिक भूख किसको बोलते हैं पता है? जैसे कीर्तन में आने की जिज्ञासा हो, कथा सुनने में रुचि हो, कीर्तन करने में रुचि हो, जिज्ञासा हो, तो इसको जो है आध्यात्मिक भूख बोलते हैं। भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण इत्यादि का श्रवण करने की इच्छा होती हो वैसा। तो ये शास्त्र में जो वर्णन है, कार्तिवीर्य नाम का जो है राजा हुआ था, तो ये जो उसके पिता जो राजा थे उसको पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, है ना। तो उसकी जो रानी थी उसका नाम था पद्मिनी, जो एकादशी का नाम है उसी के ऊपर से पद्मिनी, है ना। तो ये इक्ष्वाकु वंश में हरिश्चंद्र की पुत्री थी ये। और फिर इन्होंने तय किया कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो, तो इसके लिए वो लोग जंगल में चले गए और उधर 10,000 साल तक तपस्या की, 10,000 ईयर्स। और इतनी तपस्या की कि उसका शरीर जो है पूरा दुबला पतला हो गया। किसका? जो उसका पति था राजा, उसका। तो पत्नी जो है वो रानी पद्मिनी बहुत दुखी हो गई कि यार इतना तपस्या किया, इतना साल इतनी मेहनत की पुत्र प्राप्ति के लिए, वर ये इतनी जंगल में आ गए राजपाट छोड़ के और इतनी तकलीफ़ ले रहे हैं, भी कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर वो जो है माता अनसुया के पास चली जाती है ना। ये मंदार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे वो लोग। तो ये रानी पद्मिनी कहाँ किसके पास गई? अनसुया माता के पास गई। तो उन्होंने फिर उसको बोला कि आप जो है अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, अधिक मास आने वाला है, उसमें ये पद्मिनी एकादशी आएगी, तो ये एकादशी का व्रत का पालन जो है आप लोग जरूर कीजिए। तो फिर वो दोनों जो है तय करते हैं और फिर उस व्रत का पालन करते हैं और बाद में विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और जब विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो किसके ऊपर आरूढ़ होकर आते हैं? गरुड़ के ऊपर। गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होके भगवान आते हैं, है ना। तो ये भगवान के आने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या, पहले तपस्या की 10,000 साल तक तपस्या की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इसीलिए बोलते हैं कि देवी देवताओं की शरण में जाते हैं आप, डेमी गॉड्स की, तो आपको सालों साल तपस्या करते रहोगे तो क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पर एक उदाहरण है ना, कि वो किसकी शरण ले ली फिर? एकादशी। एकादशी के भगवान की दासी है, विष्णु की, है ना। तो विष्णु के लिए जब प्रसन्न करने के लिए ये एकादशी व्रत का पालन किया, तो विष्णु भगवान जो तुरंत प्रसन्न होकर गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर वहाँ पर आ गए, है ना। और फिर पूछा कि मांगो, तुमको क्या वरदान चाहिए? तथास्तु, है ना। तो रानी जो है अपनी आप बीती सुनाती है कि मेरे को इस तरीके से इतने साल हो गए, इतना बड़ा राज्य साम्राज्य है हमारा, लेकिन अब पुत्र नहीं है ये संभालने के लिए, तो इसलिए हमको कोई एक अच्छा पुत्र हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तो फिर और वो पुत्र ऐसा हो जो सबको परास्त कर दे, है ना, मनुष्य, नाग, राक्षस सबको हरा दे, पराजित कर सके, ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो। तो फिर उनको जो है संतान रूप में कार्तवीर्य अर्जुन जो है वो
प्राप्त होते हैं। और वो इतना ज़बरदस्त वीर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते थे कि रावण को जो है बंदी बना लिया था। फिर उसके जो पिता जो थे वो उनको जो छुड़ा के उसके पास से लेके आए कि भाई तुम छोड़ दो, रावण को मत बंदी बनाओ, है ना। तो इस तरीके से जो है होता है। और फिर इसमें से जो मटेरियल और स्पिरिचुअल, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों जो प्रगति है और इसके लिए जो हमको शक्ति चाहिए टिके रहने के लिए, तो वो भी जो है बैलेंस करना जरूरी है। आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति दोनों, समझ रहे। तो इसको जो है स्ट्रेंथन भी करना है, मतलब मजबूत भी बनाना है। ऐसा नहीं कि दामादोड़ होती रहती हो, कि थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो और विचलित हो जाए, है ना। तो इसलिए ये एकादशी का जो व्रत है वो करने से हमारी डेस्टिनी जो है वो भी चेंज हो जाती है, हमारा लक्ष्य जो है वो बदल जाता है ना। बहुत पहले जो है हम लोग एकादशी करते थे तो बस एक वो था कि बस करना है, चलो कम से कम कुछ अच्छा हो जाए। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग शास्त्र का अध्ययन करते, भक्तों का संग में रह के, गुरु की वाणी सुन के, और थोड़ा ऊपर के लेवल पे आए कि एकादशी का व्रत करना है, चलो शरीर भी थोड़ा अच्छा रहेगा, एक दिन भूखे भी रहेंगे, थोड़ा अन्न नहीं लेंगे तो पेट अच्छा रहेगा। फिर और थोड़ा ऊपर आए तो थोड़ी चेतना जो है और शुद्ध होती है कि भाई एकादशी का कीर्तन है, चलो भक्त लोग सब मिलेंगे, साथ में मिलके कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, अच्छा कीर्तन होगा तो हमको और आनंद आएगा, रुचि बढ़ती है। धीरे धीरे जो है वो चीज़ हमको निष्ठा की ओर लेके जाती है ऊपर, कि हमको कीर्तन में तो जाना है, प्रोग्राम अटेंड करना है। हमारी चेतना जो है और थोड़ी भगवान की ओर, प्रेम जो है और बढ़ता है अंदर, हमारे अंदर भगवान के प्रति। और ये एक तरीके से भगवान की सेवा है ना। कीर्तन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पर आपकी विशेष कृपा हो और हमारा भक्ति में प्रगति हो। किस में प्रगति हो? हमारी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। तो ये होगी तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है अपने आप जो है बढ़ेगी, तो ये बैलेंस भी होगा। और भौतिक ज़रूरत भी भगवान पूरी करते हैं अपने भक्तों की, है ना। तो इसलिए इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का जप करते हैं, भागवत गीता का रीडिंग करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, है ना। और ऐसा करने से जो है हमारे अंदर अनर्थ जो है उसकी निवृत्ति होती है। हमारे अंदर अनर्थ कौन कौन से हैं? काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, मद हो गया, मात्सर्य हो गया। ये सब चीज़ों के जो अनर्थ है वो एक तरीके से रावण जैसा ही है। उस समय रावण को मारने के लिए गए, है ना, रावण को निकाल फेंकना। हमको अभी यहाँ पे तो रावण है नहीं, पर हमारे अंदर ऐसा रावण जो अंदर में छुप के बैठा हुआ है, जो कि ये 6 अनर्थ के रूप में है। तो ये 6 अनर्थ को धीरे धीरे दूर करना है हमको, सने सने निकालना है हमारे में से, है ना। तो ये होने से ये एक तरीके की तपस्या है ना। कम खाना, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना, बाहर की संगति छोड़ के यहाँ पर आके बैठना, ये इतनी गर्मी में ये सब अरेंजमेंट करना, इन्होंने कितना परिश्रम करके सब देखो ये बिछाया, कूलर लगाया कि ताकि लोगों को थोड़ी कन्वीनियंसी रहे, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, भगवान का अल्टर सेटअप किया है ना। तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमको कृष्ण की कृपा मिले और हमारे जीवन में शांति आए। शांति तभी आएगी जब हम लोग हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, और खुश हम तभी रह पाएंगे जब हम भगवान का नाम लेंगे, है ना। नहीं तो कोई भी इस जगत के अंदर सुखी नहीं रह सकता। कलेर दोषो निधि राजन, ये जो है कलयुग दोषों का सागर है, दुखों का सागर है। कलेर दोषो निधि राजन, एकोन गुण महान, एक ही गुण केवल महान है कि
कीर्तन्य देवस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजत। कृष्ण के नाम का कीर्तन करना है बस। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही चीज़ बता दिया कि कलयुग में लोगों के पास समय भी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा ठीक के बैठ पाएंगे लोग, और इतने परिवार से गृहस्थ, सब गृहस्थ नाम ही किसका, एक तरीके से अस्त, एक तरीके से वस्त, एक तरीके से पस्त, और चारों तरीके से त्रस्त, वही गृहस्थ है। तो ऐसी परिस्थिति है, हम पहुंच भी नहीं पाते कई बार टाइम पे। ये कलयुग का प्रभाव है कि हमको भक्ति से दूर रखता है ये सब चीज़ें। पर एक बार हम लोग दृढ़ निश्चय हो जाएंगे और पक्के हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा संकल्प करके हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग करें, तो भगवान जो है बाकी जो व्याधि जो आने वाली उसको अपने आप दूर कर देंगे कि भाई ये इसके रास्ते में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, ये तो भगवान के पास जाने वाला है ना। तो ये जो एकादशी है, इसीलिए बोलते हैं इसको सोने पे सुहागा जैसी है ना, सोने पे सुहागा जैसी। एक तो देखो नॉर्मल हर महीने में 2 एकादशी आती ही है, तो साल में 24 एकादशी आती है, पर इस बार जो है 26 एकादशी है, 2 एकादशी ज़्यादा है। अब क्यों है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो इसलिए ये मोटा मोटा अभी याद रखिए कि 32 महीने में एक बार आता है ना। ये पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास, एक्स्ट्रा मास हो गया, है ना। तो इसलिए ये एकादशी आती भी इसलिए ये साइकिल में बहुत लंबे समय के बाद, तो इसलिए बहुत ऑस्पेस और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एकादशी और ऐसे ये पुरुषोत्तम मास और ऐसे समय में जो भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करना, और वो भी धाम में जाना, तीर्थों में वास करना और पवित्र नदियों में स्नान करना, ये बहुत 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 कृपा वाला है ये सब चीज़ें। तो इसलिए सभी व्रतों के जो है वो राजा है ऐसा बोला गया है, और विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है ना। तो ये जो है पुलस्त्य मुनि जो है वो नारद को बता रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं जब युधिष्ठिर महाराज जानने की जिज्ञासा करते हैं और पूछते हैं तब, है ना। मोस्ट ऑफ सभी एकादशी में ऐसे ये है, और सभी पापों का जो है नाश करने वाली है ये एकादशी जो है वो, है ना। तो इसलिए हम सबको जो है ये एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। जो नहीं करता हो वो एटलीस्ट संकल्प कर लीजिए कि आज का पुरुषोत्तम मास का एकादशी है, आज आप लोग आए हैं कथा कीर्तन में बैठे हैं, एटलीस्ट आज भगवान श्री राधा माधव, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और श्री गौरनिताय यहाँ पर बैठे हैं अल्टर के ऊपर, है ना। भगवान सुन रहे, देख रहे, अटेंडेंस लग रही है सबकी, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कौन किसके बारे में क्या बता रहा है। तो संकल्प करिए कि हम लोग आपकी ये एकादशी का व्रत आने वाले जीवन में, अब तक हमारा जो बाकी शेष आयुष्य जितना बचा हुआ है उसमें हम लोग दृढ़ता से पालन कर सकें, है ना। तो सही में आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। तो ये एकादशी जो थी उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा श्रवण किया। अभी हम लोग जो है पुरुषोत्तम मास अभी जो चल रहा है उसकी महिमा और उसके बारे में जो है थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है मल मास के नाम से भी जाना जाता है। किसके मास से? मल मास। मल मतलब, मल का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। मल, मल